हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने को आपको मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, वही एक लाइक हमारी मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। थर्ड के फर्स्ट में हमें क्या बताना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोफिशिएंट होता क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बहुत सारे टर्म्स जब मिलते हैं तो क्या पॉलिनोमियल बनता है। और उन टर्म्स में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3x² प्लस 4x, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ होगा वही x² का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x² के साथ को जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3 है। देन वी कैन से दैट 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछ सकता है कि यहाँ x का कोफिशिएंट बताओ। देन वी कैन से दैट 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। तो इस क्वेश्चन में हमें x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें कहाँ है, x³ ये रहा, ये टर्म है x³ वाला, ये हमारा है x³ x³ के साथ आपको देखना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो x³ के साथ क्या दिया हुआ है, 5 किसके साथ है, माइनस के साथ है, मतलब माइनस साइन के साथ है 5। देन देयर इज -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ आप लिखोगे -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √3 माइनस 2√2x प्लस 6x²। यहाँ हमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x वाला टर्म ये है 2√2x, x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या दिया हुआ है, -2√2। तो क्या हो जाएगा, -2√2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x माइनस 3 प्लस x³ हमें यहाँ x² का कोफिशिएंट बताना है। तो आप देख सकते हो 2x माइनस 3 प्लस x³ में x² वाला कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है। डैट मीन्स कि अगर नहीं दिया है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² का कोई भी टर्म इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 3/8 x² माइनस 2/7 x प्लस 1/6 हमें इसमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो x वाला टर्म्स कौन सा है, x है 2/7 x, डैट मीन्स x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या दिया हुआ है, -2/7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, π/2 x² प्लस 7x माइनस 2/5 इंटू पाई। हमें इस पर क्या बताना है, जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है, इस टर्म्स में x² है और x क्या है, वेरिएबल है। डैट मीन्स कि ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। सेकेंड टर्म में x है,
ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। बट जो हमारा थर्ड टर्म दिया हुआ है -2/5 इंटू पाई, आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहाँ से अगर हम -2/5 इंटू 22/7 करेंगे तो ये टोटली क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देयर इज नो एनी वेरिएबल, देन वी कैन से डेट -2/5 इंटू पाई इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2/5 इंटू पाई इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब बाई 2x। हमें इसका क्या बताना है, डिग्री बताना है। एंड वी नो डैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता क्या है। तो क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही उसका उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब ये है, बट इसमें क्या 2x से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो हमको 2x से इनको डिवाइड करके और सबको सेपरेट बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 4x बाई 2x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2x प्लस 6x क्यूब बाई 2x स्क्वायर से कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। यहाँ 1x से 1x कैंसिल हो गया और यहाँ 2 3 जा 6 एंड 1x से यहाँ 1x कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा 2 माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पॉलिनोमियल है ये जो दिया हुआ था किस फॉर्म में आ गया, 2 माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो क्या है, x है और x का पावर ये 2 दिया हुआ है और यहाँ 1 है। तो 2 क्या होगा, हायर देन 1, देन 2 इज द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, देयरफॉर 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री ही बताना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सेकंड। तो ये रहा क्वेश्चन सेकंड, वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई क्यूब, इसका हमें डिग्री बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब माइनस वाई पावर 5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्या है क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ जो वेरिएबल दिया गया वो क्या है, वाई है। वाई का हाइएस्ट पावर क्या दिया हुआ है 5 एंड 3, देन 5 is a greater than 3, therefore the degree of this polynomial, the degree of polynomial is 5. Now move to the next part third. Question number third, 3x minus 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसे इसका हमें क्या करना है, डिग्री बताना है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x इंटू 2x क्यूब, 3x इंटू 2x क्यूब, इसका इससे करेंगे देन क्या हो जाएगा प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर प्लस -2 इंटू 2x क्यूब, तो क्या हो जाएगा -4x क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर। तो क्या आ गया 3 2 जा 6, x इंटू एक्स क्यूब x 4 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है, इसमें डिग्री बताना है। तो आप देख सकते हो इसका जो वेरिएबल हो क्या है, x है। x पर पावर क्या दिया हुआ है 4 3 3 एंड 2, डैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर है वो क्या दिया हुआ है 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट फोर्थ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 -1/2 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो आप देख सकते हो इसमें जो वेरिएबल हो क्या है, एक्स दिया हुआ है, एक्स पर पावर 1 है। यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्स पर पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देन एक्स पर पावर 1 एंड एक्स पर पावर 0, यहाँ हो जाएगा 1 इज द ग्रेटर देन 0, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 1. Now move to the next part, fifth. -8 -8 का हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो -8 दिया हुआ है कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है क्या होता है, 0 होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं -8 इंटू एक्स पर पावर 0। एक्स पर पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन -8 इंटू 1 -8 ही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए -8 के साथ हम क्या एक्स पर पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 0. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्स पावर -2 इन ब्रैकेट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स पावर -2 है, जब इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें, एक्स पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया। यहाँ से 1 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल था किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है क्या, एक्स है, और हाईएस्ट पावर 2 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। हमें एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 5 हो। तो मोनोमियल सबसे पहले तो ये जानिए मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल दैट मीन्स कि 1 टर्म, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होता है, एक टर्म होता है, वही क्या होता है, हमारा मोनोमियल होता है। तो एक टर्म के साथ साथ डिग्री क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लिख सकते हैं 3x पर पावर 5। अब आप यहाँ देख सकते हो ये क्या मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म है 3x, और इसका डिग्री क्या दिया हुआ है, 5, क्योंकि यह इसका हाईएस्ट पावर है। सेकेंड में दिया हुआ हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 8 हो। तो बाइनोमियल मतलब बाई मीन्स होता है 2, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है हमें जिसमें 2 टर्म हो और उसका जो डिग्री हो क्या हो, 8 हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7x पावर 8 प्लस 5x क्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टर्म्स भी आ गया, क्या क्या, 7x एंड 5x। इसका पावर 8 और इसका पावर 3 है। दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 8 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 8 है। थर्ड दिया हुआ है हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है ट्राइनोमियल का जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 7। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे डिग्री 4 तो आ नहीं रहा है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे 5x क्यूब से तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x4 प्लस 7x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। देन 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हमें यही लिखना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 जिसका हो एक ऐसा मोनोमियल लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -5। -5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और हमने अभी बताया था कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स पर पावर 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए ये हो जाएगा -5, और इसकी डिग्री भी क्या आ गई, 0 हो गई। और ये मोनोमियल भी हो गया क्योंकि इसमें एक ही टर्म है -5। तो ये हमने लिख लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो कि कुछ पॉलिनॉमियल दिए गए हैं जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि किसी भी पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। किसी भी पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जो पॉलिनॉमियल दिया गया है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो भी पावर दिया गया है या तो ये असेंडिंग आर्डर में हो या तो फिर वो डिसेंडिंग आर्डर में हो, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। तो हमें ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर यहाँ पे 0 दे दिया, फिर यहाँ 3 दे दिया। हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें इसको या तो असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो। तो ये रहा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, x माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 5x³। तो इसे हमें या तो असेंडिंग में लिखना है या तो डिसेंडिंग में लिखना है। किसका पावर? x का पावर, जो x वेरिएबल दिया हुआ है उसके पावर को या तो असेंडिंग में लिखना है या तो डिसेंडिंग में लिखना है। तो ज़्यादातर जो पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं उसके जो वेरिएबल के जो पावर दिए रहते हैं वो क्या होते हैं? डिसेंडिंग आर्डर में दिए होते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे उसको ऐसे ही लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है? 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखेंगे 5x³ माइनस 2x² देन प्लस x प्लस 8। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग आर्डर में हो गया 3 2 1 0। इसको भी हम डिसेंडिंग में लिखते हैं। हमें इसमें जो वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको नहीं देखना, हमें क्या देखना है? जो वेरिएबल y दिया हुआ है इसके पावर को देखना है, क्योंकि इसके पावर को ही हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है। तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग में लिखेंगे 3 2 1 0। तो सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे 2y³ देन प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2/3। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है? 3 1 5 2 ये दिया हुआ है। तो ये क्या है? माइनस x⁵ देन 3 प्लस 6x³ माइनस 3x² प्लस 2x। कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको हमें लिखना है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है? 1 3 4 2, मतलब 4 इसका हाईएस्ट पावर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 4 वाला टर्म लिखेंगे t⁴ माइनस 3t³ माइनस t² प्लस t प्लस 2। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होता है उसके वेरिएबल का पावर क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनॉमियल जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं।